नमस्कार, मैं संदीप सर। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है सभी जीवों पर, उसको बताते हुए यह जो न्यूज आई है, यह इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है तो वाई इन्होंने एक बेसिकली इन्होंने बताया है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया गया है। मिस्ट्री क्या है कि वाई 10 बिलियन स्नो क्रैब्स starved to death in Bering Sea। कैसे बेरिंग सागर में 10 अरब बर्फीले केकड़े भूख से मर गए। पहले तो ये पता ही नहीं लगाया जा सका कि आखिर 10 अरब केकड़े अचानक 2018 और 19 के बीच, माना जाता है कि 2018 और 19 के बीच जो है वह वहां से उस बेरिंग सी के आसपास गिरावट आना शुरू हुआ और अचानक 2023 आते आते पूरी की पूरी वहां पर जो क्रेब्स थे वो मारे गए, यानी केकड़े मारे गए। इसमें जो साइंटिस्टों ने वहां के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन अलास्का अलास्का फिशरीज एंड साइंस सेंटर हैज सॉल्व दिस मिस्टीरियस व्हाई अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन स्नो क्रैब वेनिस्ड फ्रॉम द बेरिंग सी। मतलब अलास्का के जो एक इंस्टीट्यूट है, बेसिकली ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो अलास्का का अमेरिका का एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी है और उसकी एक शाखा है फिशरी साइंस एंड सेंटर, उसने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, बताया कि कैसे 10 अरब के आसपास केकड़े क्रैब्स डेथ हो गए। और एट लास्ट वो कहते हैं कि बेसिकली 2018 और 19 से ये शुरू हुआ था, दिस जो सीरीज ऑफ डेथ था वो शुरू हुआ था। आगे देखते हैं जरा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। पहले इससे पहले एक बात आप ये देख लें कि विश्व मानचित्र में, वर्ल्ड के मैप में, यदि आपको बेरिंग सी के बारे में नहीं पता है तो बता दो। बेरिंग सी जो है, आप ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और अमेरिका का ही एक पार्ट अलग से है अलास्का। और यहां पर अलास्का ये वाला एरिया, और ये चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये सटा हुआ है, रसिया का ये वाला पोर्शन और अलास्का का ये वाला क्षेत्र, ये ऐसे करके आगे आ जाएगा। और इसी के बीच में यहाँ पर क्या है, बेरिंग सी है। तो बेरिंग सी बेसिकली यदि आपसे को कहे तो अलास्का और रसिया के बीच में, या मैं कहूँ साइबेरिया और रसिया के बीच में, या अमेरिका और रसिया के बीच में है बेरिंग सी। इस पर और भी चर्चा करेंगे, बेरिंग सी के बारे में और भी चीजों को देखेंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहां पर और कहां संबंधित ये न्यूज था। आगे देखा जाए क्या बोला गया है। बेसिकली जो जनरल साइंस है, एक जनरल है साइंस, सबको पता है, एक पत्रिका है साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। उन्होंने कहा कि उन्होंने द ग्रुप यूज टू डाटा टू इन्होंने रिपोर्ट किया है कि द ग्रुप यूज डाटा फ्रॉम द प्रीवियस स्टडी ऑन द वे स्नो क्रैब रिस्पॉन्स टू वार्मर टेम्परेचर टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। मतलब कि साइंस ये बात बोलता है, जो पत्रिका साइंस है, जनरल पत्रिका है, उन्होंने बोला कि इन्होंने जो डाटास को यूज किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो बेसिकली, और इस मिस्टीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो था वार्मर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर उस क्षेत्र में वार्म हो रहा है, उस डेटा को यूज किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर देखिए और क्या बात होता है। वैसे एक बात जान लीजिए कि स्नो क्रैब्स जो है, यानी कि जो बर्फीले केकड़े होते हैं, वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। थोड़े जो आम नेचुरल जो क्रैब्स हम लोग देखते हैं उससे थोड़े छोटे होते हैं। एंड डिस्पाइट देयर नेम्स, मतलब उसके नाम के विरुद्ध, उसकी स्नो है तो हमको लगेगा कि व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, बेसिकली दे आर रेड। बेसिकली रेड है, जैसे झींगा मछली जो प्रॉन्स होते हैं उसकी तरह ही वो रेड होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसको सी फूड के रूप में भी यूज किया जाता है, खाया जाता है। आगे बात देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए, वो यह है कि
इन्होंने कहा कि स्टडी दैट फाउंडेड दैट व्हेन वाटर टेम्परेचर इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्रैब्स इंक्रीज। और आगे लिखते हैं कि द रिसर्च फाउंड दैट इफ वाटर टेम्परेचर इंक्रीज जस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड द कैलोरिक नीड्स फॉर द क्रैब डबल्स। मतलब इन्होंने कहा, एक बात यह कहा कि स्टडी, चूंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो पूरे मापदंड अपनाए गए, वो डेटा को यूज किया गया, वो टेम्परेचर बेस्ड था। और इसमें कहा गया कि जो लगातार इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो कहा गया कि वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस एरिया में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वहां के टेम्परेचर इंक्रीज होने से कारण से क्या हो गया कि क्रैब्स जो उनकी प्रजाति होती है, उनको अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वह भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि 3 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ गया है वाटर का, तो उसको लगभग डबल कैलोरी चाहिए खाने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए जितना वो पहले यूज करता था, कैलोरी को यूज करता था, उससे जस्ट डबल चाहिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर ही। आगे देखिए, यहां पर और भी एक बातें, अच्छी बातें यहां पर लिखी हुई है, जरा देखा जाए। यहीं पर यह बात लिखा, रिकॉर्ड शोज दैट ड्यूरिंग द हीट वेव्स द वाटर टेम्परेचर हैड रीजन 3 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच मेंट दैट क्रैब्स वुड हैव नीड ट्वाइस एज मच फूड टू सस्टेन देमसेल्फ। वही बातें जो मैंने अभी आपसे कही, यहां पर कहा गया कि यदि 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उन्हें, केकड़ों को, दोगुना मच फूड चाहिए, क्योंकि कैलोरी कहां से आप लाएंगे। यदि उसको डबल कैलोरी चाहिए तो दुगुना खाना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड टू सस्टेन देमसेल्फ, उन लोग को बचाने के लिए। आगे देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जरा सुनिए। द रिसर्च टीम ऑल्सो फाउंड दैट जस्ट प्रायर टू द हीट वेव्स, यानी कि गर्मी के आने से पहले, यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, वहां के जो वाटर का टेम्परेचर है स्नो के साथ मिला हुआ, उसके 3 डिग्री बढ़ने से पहले ही, प्रायर टू द हीट वेव्स, द crabs population had raised dramatically, meaning that there had been a large increase in the competition for food. अब आप बताइए, यहां पर ये बोला जा रहा है, ये जो 18-19 के आसपास में या 2018 के आसपास माना गया कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गया, और उससे पहले की क्या स्थिति थी, उससे पहले सिचुएशन वाज दैट कि ड्रामेटिकल इंक्रीज हो गया था पॉपुलेशन ऑफ क्रैब। मतलब केकड़ों में जनसंख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी उस टेम्परेचर के एबव होने से पहले, हीट वेव से पहले। जरा ये बताइए, खाना उतना ही था, मान लेते हैं उस पूरे एरिया में क्रैब्स के लिए जो खाना होता है, जो फूड सप्लाई था, वो तो उतना ही था। समुद्र तो बढ़ नहीं सकता, उतना ही होगा, रिसोर्सेस उतना ही होगा। एक तो अचानक उनकी संख्या बहुत ड्रामेटिक तरीके से बढ़ी, तो ये लोग आपस में बहुत ज्यादा तेज हो गया कंपटीशन, किस चीज का, फूड के लिए। यानी पहले यदि वो एक खा पा रहे थे तो कंपटीशन इतना हो गया कि अब वो 0.5 0.7 ही खा रहे हैं, और उसके बाद 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। इससे क्या हो गया, इनका डेथ हो गया, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा इनका डेथ हो गया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, पहली बार माना जाता है कि पहली बार 2021 में जब अलास्का के मछुआरों ने एक बार वहां पर वो मछली उछली पकड़ने के लिए गए होंगे या केकड़ा वगैरह पकड़ने के लिए गए होंगे, क्रैब्स वगैरह, तो उन्होंने 2021 में पहली बार देखा कि एक ड्रामेटिक डिक्रीज हुआ है काउंटिंग क्रैब्स में। मतलब एक क्रैब्स की संख्या में अचानक बहुत कमी आई है, जबकि 2018 से पहले अचानक बहुत बढ़ गया था। 21 में कमी आया तो रिसर्च वगैरह शुरू हुआ, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ, रिसर्च पेंडिंग में चला गया 1 साल तक। और जब 2023 में, अभी हाल में, जब वो देखने के लिए गए उस एरिया में, तो पता चला कि 10 अरब के करीब आसपास के क्रैब में से अब कोई वहां नहीं है। सोच सकते, 10 बिलियन क्रैब ड्रामेटिकली फिनिश्ड ड्यू टू स्टारवेशन। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से उनकी नीड बढ़ गई, कंपटीशन तो था ही आपस में, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। आगे एक बात और भी देखें, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है, एक बार फिर से मैंने आपको एक
वर्ल्ड मैप में मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली ये एरिया जो है वो बेरिंग सी का है, रसिया और अमेरिका के बीच में, अमेरिका की अलास्का। अब इसको थोड़ा सा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और भी चीजों को देख लेते हैं। आपको पता होगा कि बेसिकली ये है आपका जो बेरिंग सी है, ये वाला एरिया, ये हो गया साइबेरिया वाला एरिया, नहीं रसिया वाला, और ये अमेरिका वाला, तो ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में जो नीचे है वो बेरिंग सी है, ऊपर में भी एक सी है ना, चुस्की सी बोला जाता है इसको, चुस्की सी है ऊपर में। और चुस्की सी और बेरिंग सी को जो मिलाने वाला स्ट्रेट है, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग जल संधि बोला जाता है। ठीक है, यानी जल संधि जो सी स्ट्रेट होता है वो दोनों नदियों को मिला, दो रिवर्स को मिलाती है और दो क्षेत्रों को अलग करती है। अलग किसको करती है? साइबेरिया को अलास्का से, या रसिया को अमेरिका से। यहाँ पर कुछ और भी आप चीजों को जान सकते हैं, जैसे कमकाटा पेनिनसुला, याद रखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमकाटा पेनिनसुला, ये रसिया का भाग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहीं से बेरिंग सी से ही इंटरनेशनल डेट टाइम भी क्रॉस होता है, वो 180 डिग्री वाला जो बेरिंग सी है वहीं से वो क्रॉस होता है इंटरनेशनल डेट टाइम, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे एल्यूटियन जो आइलैंड है, यदि पूछा जाए कि एल्यूटियन आइलैंड कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये अलास्का का ही पार्ट है, इस पर अमेरिका का ही कब्जा है। और भी बहुत सारे आइलैंड है, जैसे कि सेंट मैथ्यू आइलैंड, सेंट लॉरेंस आइलैंड, तो आप ये सब चीजों को जरूर देखें, यहाँ के कुछ आइलैंड्स को देखें, यहाँ के गल्फ्स को देखें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए फिर से मिलते हैं एक रोचक और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। नमस्कार।